एसएससी जीडी परीक्षा के दौरान झारखंड की राजधानी रांची में एक बेहद ही हाईटेक तरीके से नकल की गई है। दरअसल ये ऑनलाइन एग्ज़ाम आयोजित किया गया था और जो एग्जामिनेशन सेंटर था वहाँ के जो 6 कंप्यूटर थे, वहाँ का जो कर्सर था वो बेहद संदिग्ध ढंग से वो मूव कर रहा था। यानी जो कैंडिडेट वहाँ बैठे थे उनके द्वारा माउस को नहीं लाया जा रहा था, बल्कि कर्सर को रिमोट कंट्रोल सिस्टम से कहीं और बैठे हुए जो सॉल्वर गैंग से जुड़े हुए जो सदस्य थे उनके द्वारा हैक कर उस एग्ज़ाम को सॉल्व किया जा रहा था। बेहद ही आधुनिक और हाईटेक तरीके से इस पूरे एग्ज़ाम में नकल की जा रही थी। इसे लेकर के जो एग्ज़ाम सेंटर के जो ऑब्जर्वर थे उनको थोड़ी डाउट हुई कि कर्सर खुद से कैसे मूव कर रहा है। कर्सर को बाहर से जो रिमोट सिस्टम था, यानी मास्टर कंप्यूटर से एक तरह से कहें कि उसे हैक किया जा रहा था, वो भी बाहर से बैठे हुए लोगों के द्वारा। बाद में पुलिस को सूचना दी गई। उसके बाद रांची की पुलिस यानी पंडरा ओपी थाना की पुलिस, इसके साथ ही जो रांची के सिटी एसपी हैं, कोतवाली के जो एएसपी हैं, इन तमाम लोगों के द्वारा जाल बिछाया गया और 6 लोगों को, 6 जो वहाँ पे कैंडिडेट थे उन्हें हिरासत में लिया गया। उन 6 कंप्यूटर्स को सीज किया गया और बेहद ही चौंकाने वाला मामला प्रकाश में आया। दरअसल अब तक जो चोरी होती थी, नकल होती थी, वो अमूमन मोबाइल फ़ोन, हेडफोन, ब्लूटूथ के जरिए होता था, लेकिन रांची के पंडरा ओपी क्षेत्र अंतर्गत ये जो एग्जामिनेशन ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर है, जहां पर 9 मई को एसएससी जीडी कांस्टेबल की परीक्षा आयोजित हो रही थी, यहाँ के जो 6 कंप्यूटर्स हैं उसे से हैक किया जा रहा था। इस चौंकाने वाले जो हाईटेक तरीके से जो नकल हो रहा था, इसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई। इसके साथ ही जो एग्जामिनेशन सेंटर है उससे जो जुड़े हुए लोग हैं, जिनकी संलिप्तता इस मामले में संदिग्ध पाई जा रही है, उनकी गिरफ्तारी के लिए फिलहाल पुलिस के द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है, छापेमारी की जा रही है। पहले सुनिए इस पूरे मामले को लेकर खुलासा करते हुए रांची के सिटी एसपी पारस राणा को। एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026 जो एग्जामिनेशन जो चल रहा है, उसका एक पंडरा थाना अंतर्गत एक सेंटर है, फ्यूचरिस्टिक ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर। और इस सेंटर में ये सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं जिसपे रिमोट एक्सेस से लोगों का जो क्वेश्चन है उनको रिमोटली सॉल्व किया जा रहा है, और जो कैंडिडेट्स हैं उनकी कोई भी मूवमेंट उसमें नहीं है और कर्सर अपने आप मूव हो रहा है और उसको सॉल्व किया जा रहा है। और जो वहाँ के जो सेंटर ऑब्जर्वर हैं उन्होंने उस सूचना को उन्होंने डिटेक्ट भी किया। साथ ही साथ उन्होंने जितनी भी जो ये इंसिडेंसेस जो हो रही थी, उन्होंने अलग अलग जगह पर इसका वीडियो भी बनाया प्रूफ के तौर पर, जिसमें ये क्लियर दिख रहा है कि जो कर्सर है वो खुद से मूव कर रहा था। और उसी सूचना के आधार पर पुलिस को भी सूचना दी गई। पुलिस ने भी वहाँ मौके पर पहुंचकर जितने भी जो इस टाइप के जो संदिग्ध जो सिस्टम्स थे, जिसमें रिमोट एक्सेस के जरिए जो एग्ज़ाम को सॉल्व किया जा रहा था, उन सारे सिस्टम्स को ऑन द स्पॉट सीज़ किया गया है। और साथ ही साथ जो कैंडिडेट्स थे जिनके एग्ज़ाम जो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो रहे थे, उनको भी पुलिस के द्वारा उनसे भी पूछताछ के लिए उनको डिटेन किया गया। आगे जो ये सिंस ये एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट में था, तो वहाँ जो ये पता चला कि एक एडुपिटी नाम की फर्म है जिसको ज़िम्मेदारी दी गई थी, और जो वहाँ जो सेंटर के जो सेंटर सुपरिटेंडेंट हैं या जो सेंटर के जो आईटी के जो स्टाफ हैं, उनको वहाँ से मौके से फरार पाया, सेंटर सुपरिटेंडेंट और सेंटर आईटी स्टाफ को। और जब गहनतापूर्वक इसमें जांच करी गई तो ये एक पहले से ही जो एक एमओ जो यूज़ किया जा रहा है, इस तरह की जो एसएससी के एग्ज़ाम में सेम टाइप की जो चीटिंग की जो खबरें हैं वो पहले देहरादून से भी आ चुकी हैं। और मल्टीपल सिटीज़ से इस टाइप का जो एमओ जो यूज़ करने की जो खबर है वो पहले से भी इसमें फिर पता लगाया गया। मल्टीपल एजेंसीज़ के साथ भी कोऑर्डिनेट किया गया। सीआईडी जो सीआईडी की टीम है और जो साइबर सीआईडी की जो टीम है उससे भी बात करी गई, उसकी भी सहायता ली गई। साथ ही साथ जो आई4सी जो एमएचए की जो एजेंसी है उनसे भी इस मामले में हेल्प ली गई, और उनके द्वारा सारा समन्वय स्थापित करते हुए इस निष्कर्ष पर रांची पुलिस पहुंची है कि इसमें जो सेंटर के जो मालिक हैं उनकी भी मिली भगत है, और साथ ही साथ जो टेक्निकल जो सुपरिटेंडेंट है इस सेंटर के, उनकी भी मिली भगत है और उनको फरार भी पाया गया है। जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने पूछताछ के क्रम में यही बताया है कि उनको रैंडम लोगों के द्वारा संपर्क किया गया था, और उन्होंने यही उनको वादा किया था कि आप ये पर्टिकुलर कपड़े पहन कर आइएगा, और जो भी आप कपड़े पहन कर आएंगे वो फ़ोटोज़ उन्होंने व्हाट्सएप पे जो उनका जो कोऑर्डिनेटर है, जो सॉल्वर जो है, उसके साथ शेयर किया गया। और उसके साथ ही साथ जब वो कपड़े पहन कर आए, उनकी आइडेंटिटी उन्होंने वेरीफाई करी कि ये कपड़े की इसने व्हाट्सएप पर मुझे फ़ोटोज़ भेजे हैं। फिर उसको जो सिस्टम अलॉट हुआ उसको रिमोट एक्सेस किया गया, और रिमोट एक्सेस करने के पश्चात उसका एग्ज़ाम सॉल्व किया जा रहा था।
इसमें जितना भी जो सेटअप है, क्योंकि जो लैन बेस्ड एग्जामिनेशन जो सेंटर है उसमें लैन बेस्ड कनेक्शन है, तो संभवतः मास्टर कंप्यूटर का यूज़ किया गया था और मास्टर कंप्यूटर के ज़रिए जो जितना भी जो सेटअप है या जो भी फायरवॉल है, तो फायरवॉल को बायपास किया गया है और फायरवॉल को बायपास करके मास्टर कंप्यूटर से कनेक्ट किया गया जो लैन का जो सिस्टम है, और उसमें से जो पर्टिकुलर कैंडिडेट्स हैं उनकी जो आईपी अलॉटेड, जो एक पर्टिकुलर कंप्यूटर को एक आईपी एड्रेस अलॉट किया जाता है, उस आईपी से रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन स्टैब्लिश किया गया उस एक मास्टर कंप्यूटर के द्वारा। जो मास्टर कंप्यूटर वहाँ सर्वर रूम में रखा था उसको भी पुलिस के द्वारा सीज किया गया है। आगे इसमें पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है कि कहाँ से वो जो मास्टर कंप्यूटर है वो ओवर द इंटरनेट किस टूल के थ्रू कनेक्टेड था और किस लोकेशन पर वो कनेक्टेड था। इसमें 6 स्टूडेंट्स जो हैं उनको डिटेन किया गया है, उनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। उनके द्वारा स्वीकारा गया है कि हमें ऐसे-ऐसे कॉन्टैक्ट किया गया था। उनके जब मोबाइल्स को वेरीफाई किया गया तो ये भी पाया गया है कि उन्होंने अपने जो फ़ोटोग्राफ्स हैं, जो कपड़े वो पहनकर एग्ज़ाम देने आने वाले हैं, उन्होंने संबंधित लोगों को भेजे हैं। बाकी लोगों के विरुद्ध जो है रांची पुलिस की टीम की छापेमारी लगातार जारी है, लोगों को आइडेंटिफ़ाई कर लिया गया है। बरामदगी में इसमें 6 कंप्यूटर जो एग्ज़ाम सेंटर पर जो कॉम्प्रोमाइज़ थे, उनको सीज़ किया गया है। साथ ही साथ जो सीसीटीवी जो पूरे सेंटर पर लगे थे, उसके डीवीआर को सीज़ किया गया है। जो फायरवॉल था, जिस फायरवॉल के ज़रिए जो एग्ज़ाम को जो कंट्रोल किया जाता है कि कौन-सी सर्विस एक्सेस होनी चाहिए या कौन-सी सर्विस एक्सेस नहीं होनी चाहिए, तो उसको भी सीज़ किया गया है, क्योंकि संभवतः उस फायरवॉल में जो रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन की जो परमिशन है, उसको इनेबल किया गया होगा जो टीम के द्वारा, तभी ये संभव हो पाया होगा। तो उसको भी फर्दर एनालिसिस के लिए पुलिस के द्वारा सीज़ किया गया है। एयरटेल का एक राउटर, जियो का राउटर और एक जो मास्टर कंप्यूटर का जो सीपीयू है, उसको भी पुलिस के द्वारा सीज़ किया गया है। सीडैक के जो डेटा लॉग्स के जो बॉक्स हैं, जो आईपी एलोकेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उन सीडैक के बॉक्सेस को भी सीज़ किया गया है। 6 कैंडिडेट्स का एडमिट कार्ड, 5 मोबाइल और 1 टैबलेट, ये सारी जो है पुलिस के द्वारा ये सारी चीज़ों को सीज़ किया गया है। इसमें सहायक पुलिस अधीक्षक कोतवाली निखिल का महत्वपूर्ण रोल रहा है इस पूरे ऑपरेशन को, या फिर जब एक बार ये डिटेक्ट हुआ, उसको पूरा उसको प्रोसेस करने में, उसको सीज़ करने में और आगे के प्रोसेस और लोगों को आइडेंटिफ़ाई करने में, और अग्रतर छापेमारी रांची पुलिस के द्वारा इस केस में की जाती है। तो आपने सुना, रांची के सिटी एसपी पारस राणा ने स्पष्ट किया है कि अब तक 6 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है। ये सभी जो 6 लोग गिरफ्तार हुए ये कैंडिडेट हैं जो एग्जाम में बैठे हुए थे और जिनके मॉनिटर पे इस प्रकार की संदिग्ध गतिविधियां हो रही थी, यानी कर्सर खुद से मूव कर रहा था, खुद से जो प्रश्न हैं वो सॉल्व हो रहे थे, और बाहर से बैठा हुआ जो सॉल्वर गैंग से जुड़े हुए जो सदस्य, उनके द्वारा मास्टर कंप्यूटर की मदद से संभवतः उस कंप्यूटर को हैक करके रिमोट के माध्यम से ये पूरी जो एक तरह से कहें कि नेक्सस का ये संचालन किया जा रहा था। 6 कंप्यूटर इसमें जब्त हुए हैं। इसके साथ ही जो वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, उनके फुटेज को जब्त किया गया है। इसके साथ ही राउटर्स को जब्त किया गया है, और इसमें कौन कौन से लोग संलिप्त है, कौन सा गिरोह इसमें इस पूरे नेक्सस के पीछे है, इसे लेकर के सीआईडी और साइबर सीआईडी की मदद ली जा रही है। बता दें कि रांची से पहले देहरादून में भी इस प्रकार का मामला प्रकाश में आया था, जहां ऑनलाइन एग्जाम के दौरान मॉनिटर पर इस प्रकार की हैक करके एक तरह से कहें कि प्रश्नों को सॉल्व करवाया जा रहा था, नकल करवाई जा रही थी बेहद आधुनिक तरीके से, हाईटेक तरीके से। रांची में एसएससी जीडी की परीक्षा के दौरान ये नकल का मामला प्रकाश में आया। अब तक 6 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई होगी। अब देखना होगा कि और कौन कौन से लोग इस पूरे नेक्सस में शामिल थे और उनकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उसमें कितनी सफलता मिलती है। TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।